ओम नमो नारायण। संगत में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि पाठ की विधि क्या है। तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने पाठ देते समय भी और पाठ के बाद भी कई बार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपने एक श्रीमुख से कह दिया है कि पाठ को कैसे करना है। फिर भी मतलब हमारी जो संगत माँ है वो थोड़ा सा भीड़ में श्री गुरु जी कहते शायद समझ में नहीं आता होगा, इसलिए आप लोगों से कुछ गलतियाँ होती हैं, इस कारण से आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है ना। तो अभी आपको मैं ध्यान से सुनना आप और इसको समझने का प्रयास भी करना, और इसमें जो आवश्यक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और ऐसा होगा तो एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको और भी न्यास वगैरह करने के लिए समझा दें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जब पाठ का क्रम चालू होता है, आप सुबह स्नान वगैरह जब कर लेते हो और अपने पूजा घर में आप जाते हो, तो एक ऐसा कंबल बिछाओ, इतनी उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए कि जिसपे आपके पाठ की सारी सामग्री आ जाए। क्योंकि श्री गुरु जी ने क्या कहा है कि पाठ को प्रायोरिटी दोगे आप तो पाठ आपको प्रायोरिटी देगा, ठीक है ना। तो पाठ को प्रायोरिटी देने का क्या अर्थ होता है कि जब हम आसन पे बैठे हैं तो हमारे पाठ की सामग्री नीचे क्यों रहेगी, वो भी ऊपर रहनी चाहिए ना। तो उसके लिए कंबल इतने लंबाई में बिछाना चाहिए कि आपके पाठ की सामग्री भी आपके कंबल पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद जब आसन बिछाते हैं ना तो उस पे अभिमंत्रित जल का छींटा मारते हैं। थोड़ा सा हाथ में आप जल ले लो और उस पे छिड़क दो। इससे क्या होता है, आसन शुद्ध होता है, ठीक है। और आसन का एक मंत्र होता है जो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डालेंगे, ठीक है। तो वो मंत्र 9 बार बोल के फिर आपको आसन पर बैठना है, ठीक। आसन पर बैठने के पूर्व आपको सारी की सारी व्यवस्था कर लेनी है। जैसे एक तांबे के छोटे से लोटे में भरा हुआ जल, एक तांबे की आचमनी और तांबे का कोई पात्र, और एक और कोई स्टील की कटोरी आप रख लीजिए, ताकि जो आप विनियोग वगैरह करेंगे वो जल आप उसी में रखें और बाद में वो कहीं पे किसी पौधे में आप उसको विसर्जित कर सके, ठीक है। अब जब आप आसन पे बैठ जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 9 बार भगवान श्री गुरुवे नमः का जाप करना। आपको श्री गुरु जी ने हर बार बताया है। ये क्या होता है, ये आवाहन होता है गुरु जी का। और ठीक उसके बाद 9 बार श्री गणेशाय नमः ऐसा आप बोलेंगे। ये बोलने के बाद जो श्री दुर्गा सप्तशती में आचमनी की क्रिया है, आप देखेंगे श्री दुर्गा सप्तशती में छोटी जो हम लोग को मिली हुई है उसमें पहले ही लिखा हुआ है आचमनी कैसे करते हैं। ये आचमनी और न्यास दोनों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और तब तक के जो 4 मंत्र हैं, इन चारों मंत्रों से आचमनी आपको कर लेनी है। आचमनी करने के बाद एक बार फिर भगवान श्री गुरुवे नमः 9 बार और 9 बार भगवान श्री गणेशाय नमः। उसके बाद जो आपको डेली पासवर्ड मिलता है वो पासवर्ड आपको एक बार बोलना है बीज मंत्र का, ठीक। अब जब वो आप एक बार बोल लेंगे उसके बाद श्री गुरु जी ने 4 चरण बताए हैं। एक तो ये कि भगवान श्री गुरुवे नमः 9 बार फिर से, फिर भगवान श्री गणेशाय नमः 9 बार फिर से, और नमो नारायण फिर 9 बार, और फिर बार जो हम दुर्गा माता जी का मंत्र करते हैं नवार्ण मंत्र, वो 9 बार करना होता है। जब आप ये 4 बार कर लेंगे, 4 बार करने के बाद फिर भगवान जी से प्रार्थना की जाती है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से कि हे प्रभु आप हमारे पाठ को सफल करें, ठीक है। क्योंकि गुरु की आज्ञा के बिना पाठ सफल नहीं होता है ना। जब आप इतना कर लेंगे तब आपको मैगजीन वाला पासवर्ड उठाना है और आपको एक बार बोलना है। जो भी आप पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो उसका पासवर्ड एक बार बोलना है। जैसे सबसे पहला क्रम क्या होता है, ब्रह्मांड रतन का होता है। श्री गुरु जी ने कहा है अपने श्रीमुख से कि ब्रह्मांड रतन तो आप 2-3 बार कर ही लिया कीजिए, जैसे सुबह दोपहर शाम मिला के। इससे क्या होता है कि हमारे कर्म जो पाप कर्म होते हैं वो क्षय होते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रह्मांड रतन का पासवर्ड एक बार बोले और ब्रह्मांड रतन को आप कर लें। अब उसमें जो विनियोग की क्रिया लिखी हुई है उसमें से काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम कि कैसे की जाती है। तो सीधे हाथ की तरफ जल लेते हैं, उल्टे हाथ की तरफ जो आपने आचमनी के लिए जल रखा हुआ है उसको सीधे हाथ में थोड़ा सा लेकर के उस मंत्र को बोल करके और सीधे हाथ की तरफ धरती पर उसको गिराया जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मांड रतन की जो है विनियोग क्रिया है, ठीक है। ये आप कर लें पूरा। उसके बाद श्री बीज मंत्र उठाएं और श्री बीज मंत्र को मैगजीन में सबसे पहले पासवर्ड जो बीज मंत्र का है वो आप पहले बोलें। उसके बाद सबसे पहले जो गणपति जी के विषय में दिया हुआ 2, एक शिव शक्तिकृत है और एक
और है। ये दोनों आप करने के बाद बीज मंत्र शुरू करें, ठीक है। और बीज मंत्र के पहले एक माला गुरु मंत्र की अवश्य करें, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके पाठ का विशेष फल मिलता है ना। और बीज मंत्र जैसे ही आपके होते हैं तो अगर आप और भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे श्री गुरु सतकम है, श्री गुरु गीता है, हम लोग तो करते हैं तो 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती भी करते हैं, अमृत संजीवनी कवच भी करते हैं, श्री राधा कृष्ण कवच भी करते हैं, तो इसमें समय लग जाता है। तो अगर आपको दूसरा अन्य पाठ करना, आपके पास समय है, तो आप दूसरा पासवर्ड बोले, उसके बाद करें, फिर अंत में आप आरती करें। हर पाठ में आप आरती न करके एक ही बार लास्ट में आरती करें, ठीक है। क्योंकि परमात्मा को जैसे आपने बुलाया है, अपने श्री गुरु जी को जैसे आपने आवाहन किया है, वैसे ही विसर्जन के समय परमात्मा की आरती का करना आवश्यक होता है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने एक बार जो है वापस से जो आप बीज मंत्र करने का पासवर्ड बोलते हैं, एक बार वो बोलें, और एक बार फिर से जो आपने पाठ किया है उस पाठ का पासवर्ड एक बार जो मैगजीन वाला है उसको एक बार और रिपीट करें, ठीक है। और ये करने के बाद आप जो है श्री गुरु अर्पणमस्तु, इसका भी एक मंत्र देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। उस मंत्र को करके श्री सद्गुरुदेव भगवान को अपना किया हुआ पाठ अर्पण कर दें, क्योंकि जब आप ये पाठ श्री गुरु जी के पास अर्पण करोगे, फिर इसका फल आपको प्राप्त होगा। इसी को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बार बार सब लोगों से कहते हैं कि समर्पण करो, समर्पण करो। समर्पण मतलब हमने जो भी किया वो सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अर्पित है ना। इस भाव से जब हम करते हैं, और यही भाव पाठ में रखना होता है कि हे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हमारा जो कुछ भी है वो सब आपका है, इस भाव से करना होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपकी कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आते, आपसे पैसा लेने नहीं आते, इस भाव के भूखे हैं परमात्मा सिर्फ। कि आप भगवान से यही कहो कि भगवान आपने किया है, ये आप ही का है, और ये पाठ में प्रार्थना रखो आप, है ना। इसके बाद जब आप उठने लगते हो आसन से, तो सब लोग अपना आसन ऐसे ही उठा लेते हैं और ऐसे ही उठा करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप आसन को उठा लेते हो सद्गुरुदेव भगवान को समर्पण करने के बाद, तो आप फिर आचमनी का जल थोड़ा सा अपने हाथ में लो, और आसन के नीचे जो आपने कंबल भी थोड़ा सा उठा देना है, और उसके नीचे वो जल को छिड़क करके उसको अपने माथे पर और आंखों पर लगाना है, वरना इसका सारा फल जो है भगवान इंद्र को जाता है ना। ये अभी संक्षिप्त में, ये अभी बहुत छोटे में आपको करके बताया है कि आप लोग को ये समझ में आए। अभी आपको इसके जो भी विधि है ना, वो फोटो में हम डालेंगे, आपको धीरे धीरे करके फोटोज में ये विधि डालेंगे। पाठ का सामान कैसे रखते हैं ये भी बताएंगे। और एक बात और, जैसे ही आप शुरू में एक बार पासवर्ड बोलते हो ना, डेली पासवर्ड, उस पासवर्ड को बोलने के बाद थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी बत्ती ये जलाएं और परमात्मा को दिखाएं। जो भी आपने अपने गुरु जी की फोटो रखी है, किसी देवता की रखी है, गणपति जी की रखी है, तो आप उनको श्री गुरु जी ही समझ के दिखाएं। क्योंकि किसी भी देवता में अगर आप गुरु का भाव करेंगे तो आपको कल्पना नहीं आप करेंगे कि आपका ये कैसे सफल होगा, आपका ये पाठ आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहन जी का प्रश्न था मानसिक जाप का। तो बहन जी, बहुत ज़्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूँ, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से ही प्राप्त हुआ है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार एक ग्रंथ का नाम बताया था, उस ग्रंथ को हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है श्री गुरु जी की कृपा से। तो उसमें ऐसा लिखा है कि 3 प्रकार के जाप होते हैं, एक होते हैं वाचिक, एक होते हैं मानसिक, और एक होता है उपस्थु जाप, है ना। तो ये जो वाचिक जाप है, जो बोल बोल के करते हैं ना, जो तेज तेज आवाज में मंत्रों का जाप करते हैं, उसका फल तो समझ लीजिए कि 1% भी नहीं मिलता, वो चला जाता है। ये तो सिर्फ श्री गुरु जी की वाणी होती है जिसका उन लोगों को फल मिलता है, वरना उनके जाप का कोई फल नहीं होता है ना। जो भी वाचिक करते हैं, जो बोल बोल के करते हैं, उनका फल बिल्कुल नहीं मिलता। अब आते हैं उपस्थु जाप पे। तो उपस्थु जाप का फल आपको मिलता है, उसी को श्री गुरु जी ने कहा कि 2% आपको मिलता है ना। अब जो मानसिक जाप है बहन जी, वो ध्यान की सर्वोच्चतम अवस्था है। अगर जो आप जमीन पर बैठ के मानसिक जाप कर रहे हो, ठीक है, और आपकी छोटी वाली जीभ हिल रही है, तो समझ लेना आपको उस पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। वो सारा पाठ आपके धरती माँ को चला जा रहा है, वो अंदर समाहित हो जाता है। इसलिए जब भी आप कहीं बैठो इस तरह का जाप करने, तो पहले एक कंबल बिछा लो आप, है ना। और मानसिक जाप करते समय कोई अन्य कार्य ना करो,
चुपचाप बैठे रहो और उस अवस्था में आप जाप करो, तब आपको फल मिलेगा। दूसरी बात एक बार तो और आपको बता दो कि मंत्रों के ना कुछ संस्कार होते हैं। श्री गुरु जी ने ऐसा बताया है एक बार समागम में, उन मंत्रों के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों को समझ करके जान कर श्री गुरु जी को सब पता है कि हमारा तत्व क्या है, हम किस मंत्र को करेंगे तो फलित होगा। तो इसलिए जब श्री गुरु जी ने कहा है कि 9 बार इस मंत्र को करना है, तो आपने 9 बार ही करना है। ठीक है, श्री गुरु जी के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र 9 बार जब गुरु जी कहते हैं तो वो हमारी स्थिति को, हमारी मानसिक स्थिति को, हमारे जो है मन को, बुद्धि को, अहंकार को ध्यान में रख के श्री गुरु जी कहते हैं। क्योंकि जिन मंत्रों का प्रभाव अत्यधिक तीव्र होता है ना, उन मंत्रों का प्रभाव अगर आप नहीं संभाल पाए तो उससे आपको कष्ट आ सकते हैं। इसलिए श्री गुरु जी कहते हैं 9 बार जपना है ना। क्योंकि मान लीजिए हमारी मानसिक स्थिति उस अवस्था को संभालने की नहीं है और हमने उस मंत्र का जाप ज़्यादा कर लिया तो वो थोड़ी सी अलग हो जाती है अवस्था, है ना, तो हमको शंका होने लगती है। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि हमारे श्री गुरु जी जो है ना, उनको हमारी सारी अवस्थाओं का ज्ञान है, सारी अवस्थाओं का, है ना। तो उस नॉलेज के, उस ज्ञान के आधार पर श्री गुरु जी हम लोगों को वो मंत्र भी देते हैं, वो विधि भी बताते हैं कि इस विधि से आप करना है। क्योंकि श्री गुरु जी तो उन शक्तियों को संचालित करते हैं ना, हमारे ही भीतर 9 रूपों में बैठ करके श्री गुरु जी उसी शक्ति को संचालित करते हैं जो शक्ति हमारे भीतर होती है ना। अब श्री गुरु जी ने इस बात का वर्णन भी किया हुआ है कई समागमों में। तो जो स्वयं श्री गुरु जी संचालित करते हैं उसी के बारे में श्री गुरु जी जानते हैं, उसी के बारे में बताते हैं आपको कि भाई आप मंत्र को जब पाठ करने बैठते तो 9 बार कीजिए और ये मंत्र इतने ही दिन कीजिएगा, या फिर इस मंत्र को इतने समय बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है आप ऐसा ही कीजिए। और विशेष जानते हैं क्या होगा, आप जो पुराने समागम है ना, YouTube पे सारे मौजूद हैं श्री गुरु जी के चैनल पे, आप उस चैनल पे जाके उन समागमों को सुनिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे कि YouTube पे कि श्री गुरु जी के जो समागम है उन समागम के कुछ वीडियो का कुछ पार्ट जो है कट करके पेस्ट कर देते हैं वहाँ पर। तो इससे क्या है कि समागम को ज्ञान तो मिलता है मगर वो पूरी विधि नहीं पता चलती है ना। मान लीजिए कि 1 घंटे का कोई वीडियो है, उसमें से हमने 5 मिनट शॉर्ट में उसको काट करके और कहीं पे हमने पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि श्री गुरु जी की पूरी बात हमको नहीं पता चलती है। और पूरी बात कहाँ से पता चलेगी? श्री गुरु जी के आप लिंक पे जाइए, गॉड ग्रेस जो चैनल है, ऐसे बहुत से लोगों ने बना रखा है गुरु जी के उस पे, लेकिन उसके भ्रम में ना पड़े आप, क्योंकि वो पूरा वीडियो नहीं डालते हैं। और गुरु जी का जो चैनल है ना, श्री गॉड ग्रेस है, श्री ब्रह्मश्री श्री कुमार स्वामी जी चैनल है, आप इस पे जाएं, उसके लिंक को देखें और उसके वीडियो को जब भी आपको 4-4, 5-5 घंटे का दिखाई दे तो समझ लेना वो गुरु जी का चैनल है। ठीक है, वहाँ को जाके आप सब्सक्राइब कीजिए और पुराने चैनल देखिए। क्योंकि अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समझाते समझाते एक तरह से हम लोगों को मतलब थक गए हैं। बताते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, हम उनके मुताबिक नहीं चलते हैं, इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने धीरे धीरे उसको कम कर दिया। तो आप जब पुराने समागमों को सुनेंगे ना तो श्री गुरु जी की महिमा का आपको पता चलेगा कि सब कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है, सब कुछ। अब उसके आधार पे हम करते कुछ भी नहीं है, और ये कारण है कि हमको पाठ का फल कम या फिर देरी से प्राप्त होता है ना। तो ये एक छोटी सी विधि है जो सामान्य जन कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब दुविधा, कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई उत्तर कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सा आप जो कहा गया पाठ की विधि आप वो अपना लो और श्री गुरु जी के पुराने समागम सुनते रहो। वो सुनने से क्या होगा ना, आपकी बुद्धि और चेतना इस तरफ जाएगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है कि झूठ है। वैसे बहुत सी संगत जानती ही है कि मतलब ये सच ही है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने एक बार आचमनी करने की विधि अरुण गोविल जी से कराई हुई है वृंदावन समागम में, कि आचमनी को कैसे करना है, कैसे आसन बिछाना है, ये सब कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं करके बताते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि जब श्री गुरु जी के वहाँ कोई भी आते हैं महानुभाव, कोई विद्वान आते हैं, कोई ज्ञानी जन आते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं व्यासपीठ से उठकर उनका सम्मान करने लगते हैं,
आपने कभी ध्यान दिया होगा इस बात पे कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी किसी और से नहीं कराते, स्वयं ही जो है थाली में जल लेते हैं और उस तरह से उनके पद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, है ना। अब इस बात से हमें सीखना चाहिए कि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कितने सरल हैं, और वो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने क्रियाओं के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमें भी उतनी सरलता लानी चाहिए और हमें भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको ऐसा करना है, हम सबको ऐसा सीखना है, ऐसा बनना है जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी चाहते हैं, है ना। और पूरी संगत से है प्रार्थना कि आप सब एक ऐसी प्रार्थना रखें कि जिसमें हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का सम्मान कर रहे हैं। हम बुलाते तो हैं अभी, मगर वो सम्मान नहीं दे पाते जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को मिलना चाहिए, है ना। लाते हैं फूल से रास्ते सजाते हैं तो इतना पर्याप्त नहीं है। पता है क्या होना चाहिए, जहाँ पे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आगमन होके और एक बार भी जब व्यासपीठ पर चढ़ने का होता है तो उस समय से सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों को हम गंगा जल से धोएं, उनके चरणों की पूजन करें, वंदना करें, उनसे प्रार्थना करें और तब उनको आसन पे विराजमान होने के लिए कहें, है ना। तो ये भी विधि है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अपने गुरु को किस तरह बुलाते हैं, किस तरह उनका सम्मान करते हैं, किस तरह उनसे प्रार्थना करते हैं पाठ करने के लिए। ये सब विधि है। उम्मीद है आप लोग जरूर समझोगे इन विधियों को, और कभी किसी ग्रंथ को आप खोल करके देखना, जैसा जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बताया है कि गुरु की महिमा हम देखिए, हमको ऐसे नहीं पता चलेगा, है ना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं की ही बात क्यों कहेंगे, नहीं कहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई अपनी बात कर रहे हैं। गुरु जी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, गुरु जी उन तत्वों की बात कर रहे हैं जो श्री सद्गुरुदेव भगवान में समाहित होते हैं, है ना। और हमको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का सम्मान करके, प्रार्थना करके, शरणागत होके उस तत्व को प्राप्त करना है। हमको पाठ इसलिए करना है, हमको अपने परमात्मा से प्रेम इसलिए करना है क्योंकि हमको परमात्मा बनना है, हमको परमात्मा के जैसा ही बनना है, उनसे एकाकार होना है, इसलिए हमको ये करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करोगे आप लोग, ये ना प्रार्थना रखने से होगा। आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ कि अभी तो मेरी भावनाएं कुछ भी नहीं है, मैंने देखा है संगत को पाठ करते, मैंने देखा है संगत को श्री गुरु जी की बात करते, है ना। तो मैंने ये महसूस किया कि संगत कितनी दीवानी है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। तो आप प्रार्थना जरूर रखो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पूजा कर पाए, है ना। हमारे सामने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी व्यासपीठ पे आते हैं सामने, और आके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं जो है देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन हमको ये चेतना नहीं आती है कि हमारे गुरु जी होके, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान होके, और हमको वो दिखा रहे हैं क्रिया करके कि इस तरह पूजा करनी चाहिए, मगर हमारी चेतना फिर भी नहीं आती है ना। कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान के शरणागत होना चाहिए अपने। अब देखो, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है कि भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आप जो है सुमिरन करो, भगवान लक्ष्मी नारायण जी को याद करो, ठीक है, कह दिया ना। लेकिन श्री सद्गुरुदेव, आप हर बात का ध्यान रखो, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस समागम में कहा कि पाठ को शुरू करते समय 9 बार गुरुवे नमः। मैगजीन में पीछे लिखा हुआ है ये सारा कुछ जो मैं बता रही हूँ, ये मैं ही नहीं बता रही हूँ, ये मैगजीन में छप के आता है। आज तक लगता है मुझे मैगजीन किसी ने पूरा पढ़ा ही नहीं होगा। पीछे आप पढ़ोगे ना तो ये सारी की सारी विधि लिखी हुई है। आप समझते हो ना कि 9 बार गुरुवे नमः कहने से क्या होता है, गुरु जी का आगमन होता है। पाठ में हमारे समक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान जी बैठ के उस पाठ को कराते हैं, इसलिए वो कहा जाता है ना। तो अभी आपको और भी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न तो आप पूछना। और जो कुछ पाठ में न्यास की विधि है वो, और पाठ में कैसे बैठा जाता है। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, आप कभी भी पाठ में आप बैठे हो ना तो फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दो, साइलेंट कर दो, उस तरफ देखो ही नहीं। पाठ में तो फ़ोन लेके बैठो ही नहीं, कहीं दूर रख दो। और कमर से नीचे ना, हर ही मनुष्य के कमर से नीचे पृथ्वी का तत्व होता है। यानी अगर आप पाठ करते समय, माला करते समय आपने पैरों को छू रहे हो, आप चाहे आप जो छींक रहे हो, चाहे आप खांस रहे हो, तो इन सारी क्रियाओं से ना पाठ का फल जो है चला जाता है। तो कोशिश ये रहे कि आप जब बैठते हो तो आपका हाथ कमर के नीचे कहीं खुजली करने में या फिर कहीं भी कुछ ऐसा करने में ना जाए, और आप निरंतर पाठ में लगे रहो, ठीक है। ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए,
ज़्यादा इशारे नहीं करना चाहिए बात करने का मतलब। आप अगर आधा घंटा भी पाठ कर रहे हो ना, तो आधा घंटा उस तृप्ति से, उस मन से, उस परमात्मा के ध्यान से करो, तब आपको उसका दुगुना तिगुना फल प्राप्त होगा, है ना। और हाँ, एक काम और, एक गलती और संगत कर देती है। खैर माँ तो माँ होती है, माँ को तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ना कभी भी आसन को धोना मत आप, क्योंकि आसन को धोने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी मना करते हैं। और कभी ऐसी विशेष परिस्थितियों में धोना भी पड़ता है तो उसको नमक डाल के धोया जाता है। ये बिना गुरु की आज्ञा के नहीं किया जाता, है ना। तो अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से इस बारे में प्रश्न करें, और उन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जो उत्तर दें उसी के अनुरूप आप कार्य करें, है ना। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अद्भुत है, अद्भुत ज्ञान के भंडार है। हमें उनसे ज्ञान लेना है, हमें अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ज्ञान को अपने भीतर समाहित करना है, अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रिय बनना है। उसके लिए हमें पाठ को भी समझना होगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी को समझना होगा, और उस विधि से करना होगा जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी चाहते हैं। अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं ही बता रहे थे कुछ समागम पूर्व कि जो है आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कैसे भी कर लो। आपको एक छोटी सी विधि बताई जाएगी, आप उस विधि के अनुरूप नहीं करोगे, इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि अगर हम लोग उनकी आज्ञा काटते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, तो हमें पाप मिलेगा, है ना, हम पाप कर्मी हो जाएंगे। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी इसीलिए अपने वचनों में ऐसा कुछ कहते ही नहीं जिससे हम उनका वचन काट सके, है ना। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है कि 15 मिनट कैसे भी कर लो, लेकिन कैसे भी कर लो तो वो गुरु जी की वाणी, गुरु जी का पाठ हमें फल देता है, हमारा पाठ हमें कोई फल नहीं देता। पाठ करने की जो विधि है उसी विधि से करने से पाठ जो फल देगा। इसी को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, आप पाठ को प्रायोरिटी दोगे, पाठ आपको प्रायोरिटी देगा। यानी अगर हम पाठ को गुरु समझ के और उसका सम्मान करते हैं, उसको वो प्रायोरिटी देते हैं, तब पाठ हमारी सुनता है ना। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो श्री गुरु जी के लिंक पर जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अभी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को हमको तेजी से समस्त संसार में गॉड ग्रेस चैनल पे, जब आप श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी चैनल है ना, आप इस पे जाना और देखना कोई भी समागम ना, लाइव समागम का वो जो आता है उसमें लिस्ट, उसमें देखना 4-4, 5-5 घंटे का जो होगा उस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान जी के ही चैनल से प्रकाशित होता है, ठीक है ना। तो आप सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की जैसी कृपा है, जैसा आदेश है, वैसा आप करते रहो, तब आपको पता चलेगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कितने अद्भुत हैं और कितने अद्भुत गुणों के स्वामी हैं, जिनसे हमने अभी तक कुछ प्राप्त ही नहीं किया, हमने कुछ सीखा ही नहीं, है ना। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ मैं। ओम नमो नारायण।